तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी नेवी एसएसआर और एमआर के कैंडिडेट हैं। लगातार एक प्रश्न चल रहा है कि सर आखिर कट ऑफ क्या जा सकती है, आखिर सर कितने लोग क्वालिफाई किए हैं, कितने लोग स्टेज 3 जो हमारा आईएनएस चिल्का में होने वाला है उसके मेडिकल में कितने लोग सर सम्मिलित होंगे, आखिर कब रिजल्ट आएगा और सर नेक्स्ट वैकेंसी आएगी भी कि नहीं, ये इनटेक दोनों के लिए है सर कि एक के लिए। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो जहन में आपके लगातार है। तो कोशिश करते हैं कि शॉर्ट वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। जिस तरह के मैंने एक डिटेल वीडियो एयरफोर्स के कट ऑफ को लेकर बता दिया आपको, अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, उसमें मैंने पूरे एनालिसिस को ऑनेस्टली रखा आपके सामने। इसके बाद कुछ क्वेश्चन बचते ही नहीं है, आप अपनी श्योर शॉर्ट सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं। आज उसी कड़ी में नेवी की भी डिटेल, क्योंकि लगातार आप पूछ रहे हैं तो उस पर बात करना जरूरी है। नेवी एसआर 2/23 एंड 1/24, क्योंकि दोनों की ज्वाइंट वैकेंसीज की बात हो रही है। फाइनल कट ऑफ कितना रहने वाला है, किस बैच में कितनी ज्वाइनिंग होगी, 100% सटीक एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूं, तो बिल्कुल उसको तेजी के साथ लेके बढ़ते हैं। अगर हम नेवी एसआर 2/23 और 1/24 के इनटेक की बात करें पूरा का पूरा, तो इसमें आपको पता होगा कि फेज 2 की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी 28 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक थी। अपेयरिंग कैंडिडेट इन फर्स्ट बैच 150 150 का बैच बनाए। एक दिन में कम से कम 3 बैच जा रही थी, जैसे कि 6:30 बजे, फिर 8:30 बजे, फिर 9:30 बजे, इस तरह से क्रम में बच जा रही थी। फेज 2 की अगर हम सेंटर्स की बात करें, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, देहरादून और विशाखापट्टनम, 5 सेंटर हैं टोटल स्टूडेंट फेज 2 में ऑल 5 सेंटर्स में वन डे में जो है 2250 कैंडिडेट गए। बिल्कुल क्लियर है भाई, 450 जा रहे हैं तो 5 सेंटर है तो सीधा 2050 2250, तो टोटल 2250 बच्चे जो है यहाँ पे। पूरा स्क्रीन देखते जाए ध्यान से। 28 से 6 अगस्त भैया चला, फर्स्ट बैच में इतने थे, 3 बैच हुआ, 450 हुआ, 5 सेंटर टोटल हैं। तो एक दिन की जो रिपोर्टिंग हमने कैलकुलेट कर ली, 2250 जो है कैंडिडेट यहाँ पर गए। अब टोटल अगर हम ऑन एवरेज देखें तो 20,000 स्टूडेंट रहे जो कि फेज 2 में अपीयर हुए हैं, जो टेक्निकली हमें देखने को मिला पूरी जो है सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान। जिसमें से सबसे पहले तो 40% स्टूडेंट फेल इन द पीएफटी, मतलब आप समझिए कि 8,000 बच्चे तो पीएफटी में ही फेल हो गए। अब रिमेनिंग बचते कितने बेटा, 12,000 बच्चे पीएफटी में। आउट ऑफ दोज ओनली 25% क्वालिफाई इन द नेशन मेडिकल, मतलब गजब की स्थिति थी ओवरऑल। कह लीजिए कि 75% या उससे भी अब कह लो कि मेडिकली आउट हो गए। हाँ, तो बेसिकली जो है 25% जो है फाइनली जो है इनिशियल मेडिकल में सेलेक्ट हुए, लमसम 3,000। अगर इसका 25% निकालेंगे तो लमसम 3,000, और 25% गॉट मेडिकल डिस्क्वालीफाई, मतलब पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है ना। उसके बाद रिमेनिंग स्टूडेंट अगर इसमें देखा जाए तो लाजमी सी बात है कि 50% बच्चे ऐसे रहे जो री मेडिकल के लिए प्रोसेस किया। 50% कितना होंगे, 12,000 के, तो 6,000 बच्चे। तो 6,000 बच्चे जब गए तो इसमें अप्रॉक्स 4,000 स्टूडेंट ने क्लियर भी कर लिया। दैट मीन इनका मेडिकल जो हुई प्रक्रिया वो उन्होंने क्लियर भी कर लिया एग्जैक्टली। तो अगर देखें तो 4,000 ये हो गया बच्चा और 3,000 ये जो इनिशियल मेडिकल में क्लियर हो गए, 4,000 यहाँ हो गए। तो टोटल हम देख लें तो 7,000 बच्चे हैं जो कि फाइनली फेज 2 में क्लियर कर चुके हैं, जो कि अब फेज 3 के लिए बढ़ेंगे। अब फेज 3 में कितना जाएगा सर, सबसे बड़ा प्रश्न ही है। ठीक है ना। अब थोड़ा वैकेंसी एनालिसिस देखते हैं। तो फाइनली टोटल वैकेंसी यहाँ पे आप देखें तो 4165 है। थोड़ा यहाँ डिटेल गलत हो गया है, 1600 कुछ बच्चे, दो हिस्से में जो है लड़के जा रहे हैं, अराउंड 1700 और गर्ल्स तो मैंने बता ही दिया 416 गर्ल्स एस्पिरेंट का यहाँ पर है। तो वैकेंसी एक तरीके से देखा जाए मोटा मोटा तो जो है ठीक ठाक है, 7,000 है और 4,165 बच्चे 2 हिस्से में ले जाने हैं। तो भाई लाजमी सी बात है कि यहाँ पर अराउंड जो है कह लीजिए कि 2,800 कैंडिडेट के आसपास बाहर होने के चांसेस हैं। ठीक है ना। फिर स्टैंड बाई भी आ जाती है, क्योंकि जो है जो बच्चे जो है नहीं ज्वाइनिंग पे जाते हैं, कुछ हैं तो उनको ले नेक्स्ट डेट पे बुला लिया जाता है वहाँ। तो एक तरीके से देखो बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि इस तरह का देखने को मिला है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ जो कट ऑफ अर्लियर रहे हैं वही बेसिकली मेंटेन यहाँ पर होंगे। वैकेंसी ठीक ठाक है, बट इन सब के बीच जो सबसे स्ट्रॉन्ग बात आपके जहन में आ रही होगी, सर ये सब तो ठीक है, अगली वैकेंसी को लेकर क्या सोचना है। तो नवंबर में पूरा प्रोसीडिंग शुरू हो जानी है, एक अपडेट आपके पास बेसिक आ जाएगी। अब आप लाजमी सी बात है कि 1/ जो है 2024 का भी इनटेक यहाँ पे कवर हो जा रहा है, तो जो भी अगला इनटेक होगा 2/2024 का ही इनटेक होगा। बट अभी थोड़ी सी है इसमें कन्फ्यूज़न, हो सकता है वैकेंसी इंक्रीज़ कर दें और इसी एंट्री को फिर से एक बार रिवाइज़ कर दें पूरा का पूरा, जो हमारा 1/2024 देखने को मिल रहा है। बट अभी बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, बट नवंबर में इसको लेकर के बेसिक अपडेट कुछ आपके पास आ जाएगी। बट इन सब के बीच यही कहूँगा कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, लगे रहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड का दिसंबर में एग्ज़ाम है, मेहनत करिए। और साथ ही साथ जो है नेवी का भी मौका आपको मिलेगा, इसके लिए भी तैयार रहिए। अल्टीमेट इंपॉर्टेंट यही है तैयार। अब देखो सारा चीज़ गेम है स्कोर पे ही आएगा। अब देख लो पहले फेज में क्या स्थिति रहती है, फेज 2 का कट ऑफ देखो, उड़ीसा जैसी जगह का 20.25, क्या ही मतलब है इसका। बट यहाँ 50, यहाँ बिहार 28 था, यहाँ बच्चा 55। तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा परफॉर्म करना पड़ा है। और फैक्ट है, ऐसा मत समझ लेना कि इससे नीचे कट ऑफ जाने वाला है, एक से एक धुरंधर बैठे हुए, समझ के चलिएगा। मध्य प्रदेश 24 में 5, फर्स्ट में 1 था, 52 देखने को मिला यहाँ पे। ये 1/2023 बता रहा हूँ, और 2/2024 है, और 2/2023 है, 1/2024 है। ठीक है। उत्तर प्रदेश यहाँ देखो 30.5 था, यहाँ 56 हो गया। तमिलनाडु 10 से 31 हो गया।
उत्तराखंड 22.25 से 50 हो गया, वेस्ट बंगाल 10 से 39 हो गया, महाराष्ट्र 13.25 से 41 हो गया, राजस्थान 35 से 52 हो गया और कर्नाटक आपका 10 से क्या हो गया भैया 34 हो गया। तो ये आपका जो है इस बार फेज 1 का कट आप देख ही रहे हो क्या गया हुआ है ओवरऑल, ठीक है ना। इन स्टेट्स का अगर देखें हम लोग तो ऐसा नहीं कि यही रहेगा, सीधा आंकड़ा 50 के ऊपर जाएगा, इसमें कहीं से कहीं तक कोई डाउट आउट नहीं है मेरे को, ठीक है ना। तो ये था संपूर्ण एनालिसिस। डेट्स ये है कि 15 अक्टूबर के पहले रिजल्ट आपका आ जाएगा, तो अब देख लो कितना स्कोर किए हो। आपसे ज़्यादा समझदार आपके लिए कोई नहीं। जिन राज्य विशेष से आप बिलोंग करते हैं आप देख लीजिए, हाँ यूपी वाले जितने हैं, बिहार वाले जितने हैं, हमारे उत्तराखंड वाले, राजस्थान वाले, हरियाणा वाले, वो तो तैयार ही रहें हाई कट ऑफ फेस करने के लिए। बाकी उड़ीसा का भी कम देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर, मध्य प्रदेश भी कम देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कट ऑफ कहीं भी डाउन नहीं, इन 5-6 राज्यों का ज़बरदस्त कट ऑफ देखने को आपको मिलेगा। तो ये है, अगर आप समझदार हैं, आप कट ऑफ इसके आसपास मैच कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में फोकस करिए। और मेजर कल सी क्लासेस में ज़बरदस्त ऑफलाइन सिस्टम शुरू किया है, बहुत ही रीजनेबल चार्ज में, नेवी SSR के लिए भी और नेवी MR के लिए भी बहुत ही रीजनेबल चार्जेस हैं ऑफलाइन के। और बिल्कुल फोकस तैयारी कराएंगे, अप टू द मार्क ले जाएंगे आपको। किसी भी तरह क्वेरी के लिए कॉल करिए 9696330033। ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे तो कम से कम ऑनलाइन भी ऑप्शन हमने दिया है, बहुत ही रीजनेबल चार्जेस हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। बस अल्टीमेट यही कहना चाहता हूँ कि देखो फॉर्म आएगा एग्ज़ाम के लिए, आप मान के चलो कि 1 महीने से भी कम का समय मिलना है, तो आपके पास जो है ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कोई ना कोई एग्ज़ाम प्रक्रिया डन होगी, ये मैं पहले बता दूं आपको। तो जो 2-3 महीने हैं बहुत महत्वपूर्ण है, लग जाइए इसमें, मेहनत करिए, बैठ के जो है सोचते मत रहिए, क्योंकि मेहनत करने से ही सब कुछ होगा। और कट ऑफ एनालिसिस समझ गए होंगे आप, और कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं और कितने जाएंगे ये भी है। मेडिकल थर्ड स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है, किसी भी तरह का अभी डाउट बना हुआ है कि नहीं सर ये चीज़ हमको सही, वैसे एक बार मेडिकल इन आप हो चुके हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर एक बार बेसिक मेडिकल कराना चाहें मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर आ सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके जो है आप बुकिंग कर सकते हैं अपने स्टेज 3 का जो मेडिकल प्रक्रिया है उसको पूरा यहाँ आके अच्छे से आप, इसके लिए भी कहीं मत भटकिएगा। आना है तो डेडिकेट हमारे पास ही आएगा, प्रॉपर मेडिकल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपडेट थी जो आप सबको देनी थी, आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।